नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि भूषण जी के जो पद है उनकी व्याख्या कर रहे हैं। शिवा सूर्य वर्णन शीर्षक से हैं, जो शिवा बावनी ग्रंथ में संकलित है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा बावनी ग्रंथ में संकलित शिवा सूर्य वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और अब इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन इस पद में किया गया है। तो पहले पद को पढ़ करके देख लेते हैं कि कामिनी कंत सो जामिनी चंद सो दामिनी पावस मेघ घटा सो कीरति दान सुसूरति ज्ञान सो प्रीति बड़ी सन्मान महासो भूषण भूषण सो तरुणी नलिनी नव भूषण देव प्रभासो जाहिर चारे हूँ और जहान लसे हिंदुवान कुमान शिवासो जाहिर चारी हूँ और जहान लसे हिंदुवान कुमान शिवासो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कवि भूषण जी ने जो है शिवाजी महाराज के हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा का भाव, उनके तेज और उनके पराक्रम का वर्णन है इसमें किया गया है। किस प्रकार से शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं और अपने पराक्रम से हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ये जो भाव इसमें व्यक्त किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। और उनको किस प्रकार से उनके सौंदर्य का वर्णन भी इसमें, शिवाजी महाराज के तेज पराक्रम, उनके सुंदरता का वर्णन भी इसमें किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम इनके शब्दार्थ को ले लेते हैं। कामिनी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों स्त्री, या फिर यहाँ पर नायिका से ले सकते हैं, नायिकाओं के कंत मैंने पति, ठीक है। सो मैंने तरह या समान, जामिनी मैंने रात्रि, चंद मैंने चंद्रमा, सो मैंने तरह या समान, दामिनी का अर्थ होता है बिजली प्यारे विद्यार्थियों, पावस का अर्थ होता है वर्षा काल, वर्षा ऋतु, मेघ घटासु मैंने बादलों की घटाओं से, बादलों की घटाओं की तरह, घटाओं की तरह, कीर्ति दान शो, कीर्ति मैंने यश, कीर्ति यश, दान की तरह, सूरति ज्ञान सो, सूरति मैंने सूरत या फिर व्यक्तित्व कह सकते हैं, उनका अद्भुत जो ज्ञान है उनसे वो अत्यधिक भव्य लगते हैं, ठीक है ना। वैसे सो का समान है, ठीक है, सो मैंने समान या तरह। और प्रीति बड़ी, और उन्होंने अपनी जनता से, प्रजा से वो क्या करते हैं, बड़ा प्रेम या स्नेह, प्रीति मैंने स्नेह, बड़ी मैंने अत्यधिक, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। सम्मान महासो, और वह सभी का अत्यधिक सम्मान करते हैं, या अत्यधिक सम्मान के वो क्या है, एक तरह से पात्र हैं, ठीक है, इस अर्थ में इसको ले सकते हैं। भूषण है, भूषण है, भूषण कवि है, भूषण कवि कहते हैं कि वे आभूषण हैं, आभूषण। सो मैंने तरह है, तरनी मैंने युवती या स्त्री, नायिका। इस प्रकार से नायिका स्त्री है, युवती है, वो आभूषणों से सुशोभित होती है। नलिनी नवभूषण, नलिनी मैंने कमल या कमलिनी, यहाँ पर कमलिनी या कमल का समूह ऐसे हम ले सकते हैं, कमल के समूह को, जैसे नवभूषण में, नव मैंने नया, भूषण मैंने सूर्य देव, तो नए उदित हुए, नए उदित सूर्य देव से या सूर्य से, सूर्य की प्रभा मैंने किरण, किरणों से या किरणों की तरह से, एक अर्थ यहाँ पर तरह हो गया, ठीक है, की तरह। जाहिर मैंने पता है, ज्ञान है, चारी हूँ और मैंने चारों दिशाओं में, चारों दिशा में, चारों दिशाओं में। जहान का अर्थ होता है संसार, ठीक है। लसे मैंने शोभित होना, शोभा प्राप्त करना, शोभित होना। हिंदुवान मैंने हिंदुओं, हिंदुओं के
राजा, कुमान का अर्थ होता है राजा, शिवासो माने शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज वो हिंदुओं के राजा की तरह सोकार तो गया। अब देखिए अर्थ इसका प्यारे विद्यार्थियों, शिवाजी महाराज की वीरता, पराक्रम और उनके हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा का भाव इसमें व्यक्त हुआ, ओजस्वी चित्रण किया गया है। भूषण कवि कहते हैं शिवाजी महाराज सुंदरता में कामिनियों के पति की तरह सुशोभित हो रहे हैं। सुंदरता में कामिनी या नायिकाओं के पति की तरह सुशोभित हो रहे हैं। और जामिनी चंद्र सो, और जिस प्रकार से रात्रि चंद्रमा से की तरह चंद्रमा से सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से शिवाजी महाराज सुशोभित होते हैं। ठीक है, तो रात्रि चंद्रमा की तरह, रात्रि के चंद्रमा की तरह वो सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, अंधेरी रात में जिस तरह से चंद्रमा सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार से शिवाजी महाराज सुशोभित होते हैं इस भारत देश में। और दामिनी पावस मेघ घटासो, और जिस प्रकार से वर्षा काल में बादलों की घटाओं के बीच में बिजली सुशोभित होती है, ठीक है ना, बादलों की घटाओं की बीच में जिस प्रकार से वर्षा काल में बिजली सुशोभित होती है, उस प्रकार से हिंदू राजाओं में शिवाजी महाराज सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऐसे शोभा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा काल में बादलों की घटाओं के बीच में बिजली की तरह अपनी शोभा जिस प्रकार से रखते हैं, ऐसे ही शिवाजी महाराज शारीरिक दृष्टि से बहुत ही शोभायमान है, बहुत सुंदर उनका शरीर है, शरीर जो सौष्ठव है बहुत उत्तम है। अब देखिए, प्रीति बड़ी कीर्ति दान सु सूरति ज्ञान सु, और उनकी दान देने के कारण शिवाजी महाराज इतना अधिक दान देते हैं जिसके कारण उनकी यश और कीर्ति चारों ओर फैली हुई है, या निरंतर दान वो लगातार दान करते हैं, इस कारण से उनकी कीर्ति है वो चारों ओर फैली हुई है। तो इस प्रकार से यह अर्थ हो जाएगा वो कीर्ति दान सो, यानी अत्यधिक निरंतर दान करने से उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। और सूरति ज्ञान सो, सूरति माने उनका सूरत, उनकी जो सूरत है या उनका व्यक्तित्व है, उनके दिव्य ज्ञान से, अच्छे ज्ञान से, उत्तम कोटि के ज्ञान से जो है बड़ा भव्य वो लगते हैं। उनका व्यक्तित्व है अपने दिव्य भव्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान से बड़ा उनका व्यक्तित्व है, भव्य है। और प्रीति बड़ी सन्मान महासो, और वे अपनी प्रजा से प्रेम, प्रीति बड़ी यानी किससे प्रेम करते हैं? अपनी प्रजा से। तो शिवाजी महाराज अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम या स्नेह रखते हैं। और सन्मान महासो, और वे अपनी प्रजा को बहुत अधिक सम्मान देते हैं, या फिर वे अत्यधिक सम्मान के पात्र हैं। सन्मान महासो मन अत्यधिक सम्मान के वो पात्र हैं, या अपनी प्रजा को भी बहुत सम्मान देते हैं, उनसे स्नेह रखते हैं। भूषण भूषण सो तरुणी, भूषण कवि कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से तरुणी है या युवती है, जिस सुंदरी की जो शोभा है, युवती की जो शोभा है आभूषण होती है, आभूषणों से जिस प्रकार से तरुणी की स्त्री की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से आगे देखिए, नलिनी नवभूषण देव प्रभासो, जिस प्रकार से कमलिनी या कमल का समूह नए उदित होते हुए सूर्य की किरणों से सुशोभित होता है, या जब वो सूर्य उदित होता है तब वो कमलिनी या कमल है, कमलों का जो समूह है वो खिल जाता है। तो इस प्रकार से कमल का जो समूह है नए उदित हुए सूर्य की किरणों की तरह शोभायमान होता है। जाहिर चारों ओर जहान लसे हिंदुवान कुमान शिवासो, इस प्रकार से शिवाजी महाराज, इस पंक्ति का अर्थ पहले लेते हैं, शिवाजी महाराज है वो इन हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं के श्रेष्ठ राजा के समान शिवाजी महाराज शोभित हो रहे हैं। जिस प्रकार से भाई आभूषण से सुंदरी शोभित होती है, और कमल है, कमलों का जो समूह नए सूर्य की किरणों से सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार से शिवाजी महाराज इस भारत देश में जो है हिंदुओं जनता के बीच में शिवाजी महाराज सुशोभित हो रहे हैं। और ये बात उनके व्यक्तित्व के, हिंदू धर्म की रक्षा के कारण है। वो जाहिर चारों ओर जान, ये बात संसार के चारों दिशाओं में सबको पता है कि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हैं, या शिवाजी महाराज के कारण ही हिंदू जनता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की रक्षा है होती है। इस प्रकार की बात वो पूरा संसार वो जानता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना, इसमें शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के बारे में, और उनकी दानशीलता, उनके ज्ञान
और उनकी कला, युद्ध कौशल जो भी है इसमें उनकी कुशलता पराक्रम का वर्णन अब इसमें किया गया है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिख देना, ठीक है। और अगले पॉइंट में आप लिखना चाहो अलंकारों में तो आपके अनुप्रास, उपमा अलंकार है, यहाँ अलंकार में यहाँ लिख रहा हूँ, अनुप्रास है, उपमा है, दृष्टांत भी दिया है और रूपक भी है। तो उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद ये कौन सा आप जानते हैं, 8 पंक्तियों का ये छंद है। तो ये मनहरण कवित छंद है, मनहरण कवित छंद है जो शिवाजी महाराज का प्रिय है, ब्रजभाषा है। इस प्रकार से आप ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला पॉइंट, अगला पद लेते हैं। दारुन दुगुन दुरु जो धन ते अव रंग भूषण बनत जग राख्यो चल मडी के कि धर्म धर्म बल भीम पेज अर्जुन नकुल अकिल सहदेव पेज चढ़ी के कि साई के शिवाजी गाजी करो दिल्ली माही चंड, साई के शिवाजी गाजी करो दिल्ली माही चंड पांडवन हूते पुरुषारथ सुबड़ी के सुने लाख भूनते खड़े वे 5 राती में जो धूस लाख चौकी ते अकेलो आयो कड़ी के, धूस लाख चौकी ते अकेलो आयो कड़ी के। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें भी शिवाजी महाराज के अद्भुत पराक्रम का वर्णन इसमें किया गया है। जो पौराणिक जो पात्र है उनसे भी अत्यधिक श्रेष्ठ है, उनको बताया गया है। शिवाजी महाराज के पराक्रम, उनकी जो धार्मिक भावना है और उनका बल बुद्धिमत्ता का इसमें उल्लेख किया गया है। शिवाजी महाराज किस प्रकार से बुद्धिमान है, बलवान है और उनका क्या पराक्रम है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसका उल्लेख वो किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि शिवाजी महाराज किस प्रकार से औरंगजेब के महल से या उनको एक तरह से कैद उनको करने की कोशिश की गई थी, तो भी शिवाजी महाराज बड़ी दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ शिवाजी महाराज जो है औरंगजेब के महल से और खुलेआम सबके सामने, लाखों पहरेदारों के सामने भी वहाँ से निकल करके आ गए, निष्क्रमण करके आ गए। तो इस प्रकार का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों इनका पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। दारुण का अर्थ होता है भयंकर, दुगुन मैंने दुगुना या अत्यधिक, अतिव, दुर्योधन मैंने दुर्योधन, ये महाभारत के पात्र हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र, दुर्योधन ते मैंने से, औरंग मैंने औरंगजेब, औरंग मैंने प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर औरंगजेब मुगल सम्राट, मुगल राजा औरंगजेब के लिए आया है। और भूषण बनत आप जानते ही हैं, भूषण कवि कहते हैं। बनत का अर्थ कहना, वर्णन करना, भूषण कवि बनत मैंने कहते हैं। जग राख्यो छल मड़ी के, यानी इन संसार के जो राजा है या सारे जो राजा हैं उन राजाओं को राख्यो मैंने रखा, दबा करके रखा, छल मड़ी के मैंने छल कपट करके, छल कपट करके शिवाजी महाराज कह रहे हैं, नहीं क्षमा करना, भूषण कवि कह रहे हैं कि औरंगजेब ने दुर्योधन की भांति छल कपट करके सारे राजाओं को दबा करके रखा। और धर्म धर्म और धर्माचरण में, धर्म का आचरण में, धर्माचरण में वो साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर है। कौन? शिवाजी महाराज। किसकी बड़ाई हो रही है? शिवाजी महाराज की। तो धर्माचरण में, धर्म के कार्यों में धर्मराज युधिष्ठिर की भांति है। शिवाजी महाराज युधिष्ठिर के भांति है। और बल भीम, और बलवान में, बल में भीमसेन के समान है की तरह। और पेज अर्जुन, पेज माने शस्त्र संचालन या प्रतिज्ञा में शस्त्र संचालन या फिर प्रतिज्ञा, प्रण प्रतिज्ञा करने में अर्जुन की भांति है। तो ये शिवाजी महाराज को यहाँ अनेक उपमानों से भी किया गया भाव। नकुल अकिल, अकिल का अर्थ होता है बुद्धिमता, बुद्धिमता में, बुद्धिमान में, बुद्धिमानी में नकुल के समान है। ये महाभारत के पांडव है, 500 पांडवों के नाम आ गए। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और युद्ध की चढ़ाई में चढ़ी के माने युद्ध में
युद्ध की चढ़ाई में, आक्रमण में वो किसके समान है? पराक्रम में, युद्ध की चढ़ाई के समय जो पराक्रम दिखाया जाता है उसमें वो सहदेव के समान है। ये भी हो गया। शाही के शिवाजी, शाहजी के पुत्र, शाहजी के पुत्र शिवाजी महाराज। गाजी का अर्थ होता है गर्जना करना, करो मैंने करना या किया। दिल्ली माही चंड यानी दिल्ली राजधानी, दिल्ली में माही मैंने में, चंड मैंने भयंकर, भयंकर गर्जना की शिवाजी महाराज ने। और पांडव उन्होंने यानी पांडवों ने तो होते मैंने पांडवों ने तो जो है पुरुषार्थ सुबढ़ के यानी पुरुषार्थ दिखाया, ठीक है ना। पुरुषार्थ सुबढ़ के का अर्थ हो गया बढ़ा चढ़ा करके अपने पुरुषार्थ को दिखाया है, या किस प्रकार से उनसे भी बढ़कर उनका पुरुषार्थ है शिवाजी महाराज का, ठीक है ना। शिवाजी महाराज का जो पुरुषार्थ है वो सुबढ़ के मन उनसे भी बढ़कर है, उनसे भी बढ़कर, किनसे बढ़कर? पांडवों से भी बढ़कर है शिवाजी महाराज का पुरुषार्थ। शून्य लाख, शून्य मन सुनसान चुपचाप, सुनसान या चुपचाप। लाख भुवन का अर्थ हो गया लाक्षागृह, लाख का घर है, लाक्षागृह, लाख का बना हुआ जो घर था। दुर्योधन ने छल कपट करके उनको, पांडवों को सभी को एक साथ मारने की योजना बनाई थी, आपको पता है महाभारत की कथा है ये। तो इसलिए वारणावत में जो है लाक्षागृह का निर्माण करवाया, लाख का घर बनाया और उसको जला करके उन्होंने सोचा कि अब वो जो घर बनाया और उसमें जब पांचों पांडव रहने लगे तो दुर्योधन ने सोचा कि इनको जला करके मार देंगे और अपना नाम भी नहीं आएगा और जल करके राख हो जाएंगे। तो इस प्रकार से घर का निर्माण करवाया जो लाख का बना हुआ था, जो थोड़ी सी आग को पकड़ करके पूरे जो भस्म महल है वो भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन इनकी बात का पहले ही उनको पता चल जाता है पांडवों को, तो वो वहीं गुफा महल में ही एक जो सुरंग है वो बना करके सुरक्षित वो निकल जाते हैं। वो घर जब महल जल करके नष्ट हो जाता है, पांडव इधर सोचते हैं कि वो पांचों कौरव सोचते हैं, दुर्योधन सोचता है कि वो पांडव मर गए हैं, इसीलिए बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षित निकल करके जो है जंगलों में चले जाते हैं। इस प्रकार से वो उनकी रक्षा हो जाती है। तो ते मने वे कड़े मने निकल करके वे 5 राती में यानी रातों रात में ही, ठीक है। ये पांचों जो पांडव है वो पांचों पांडव रात में चुपचाप वहाँ से निकले और धौंस मतलब दिन में, शिवाजी महाराज तो दिन में लाख चौकीदारों, भूषण कवि बहुत बड़ाई लिख रहे हैं कि लाख चौकीदारों पहरेदारों के बीच में अकेलो आई कड़ के, अकेले निकल करके आए, अकेले कड़ी मैंने निकल कर आई। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो थे शब्दार्थ। अब देखिए इसका अर्थ। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज की पराक्रम का वर्णन करते हुए, उनकी धार्मिक भावना बुद्धिमत्ता का उल्लेख करते हुए, और भूषण कवि कहते हैं कि दारुण दुगुन दुर्जोन ते अवरंग, यानी भूषण कवि कहते हैं औरंगजेब का जो आचरण था, औरंगजेब का जो आचरण था, अवरंग ते मन औरंगजेब का जो आचरण था वो बड़ा दुर्योधन से भी अधिक भयंकर था। दारुण दुगुन दुर्जोन ते अवरंग, औरंगजेब का जो पापाचरण छल कपट था वो दुर्योधन से भी दुगुना था या भयंकर था। भूषण बनत जग राखे छल मड़ी के, भूषण कवि कहते हैं कि हे औरंगजेब, तुमने सारे राजाओं को छल कपट करके उनको दबा करके रखा या छल कपट करके उनको जीता है, ठीक है। जग राखे छल मड़ के यानी छल कपट को मड करके अपना करके, ठीक है ना, मडी के अपना करके जो है तुमने सब राजाओं को या सारे संसार को अपने काबू में कर रखा है। धर्म धर्म बल भीम पेज अर्जुन नकुल अखिल सहदेव पज चढ़ के,
लेकिन शिवाजी महाराज धर्माचरण में साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर के समान है। भूषण कवि कहते हैं शिवाजी महाराज धर्म के आचरण में धर्मराज युधिष्ठिर के समान, और बल में भीमसेन के समान, और पेज अर्जुन और शस्त्र संचालन और प्रतिज्ञा में अर्जुन के समान जो है कुशल है। और नकुल अकेले और बुद्धिमता में नकुल के समान, ये पांडवों के नाम है प्यारे विद्यार्थियों। और सहदेव पेज चढ़ी के, और युद्ध की चढ़ाई में या आक्रमण करने के समय वो पराक्रम में सहदेव के समान जो सुशोभित होते हैं। साई के शिवाजी गाजी करो दिल्ली माई चंड, और पांडव अनु होते पुरुषार्थ सब के सुबड़ी के। शिवाजी महाराज शाहजी के पुत्र शिवाजी महाराज, आपने दिल्ली राज्य पर, या दिल्ली जो औरंगजेब का जो गढ़ था दिल्ली में, उस दिल्ली में आपने भयंकर गर्जना की। शिवाजी महाराज शाहजी के पुत्र शिवाजी महाराज ने दिल्ली में जाकर के भयंकर गर्जना की। पांडव न होते पुरुषार्थ सुबड़ी के। हे शिवाजी महाराज, भूषण कवि कहते हैं शिवाजी महाराज आपका जो पुरुषार्थ है वो पांडवों से भी बढ़कर है। पांडव न होते पुरुषार्थ सुबड़ी के, यानी आपका पुरुषार्थ तो पांडवों से भी बढ़कर है। अब कैसे हैं, तो ये देखो, ये लिखा है इन्होंने, भूषण कवि ने वर्णन किया है कि 0 लाख बोन थे कड़ी हुए 5 रात्रि में, कि पांडवों ने तो रात्रि में ही चुपचाप लाख के ग्रह से, उस लाक्षा ग्रह से रातों रात ही चुपचाप निकल करके अपनी जान बचाई, रक्षा की। लेकिन शिवाजी महाराज तो उनसे भी बढ़कर है, उन्होंने दिन में ही लाख चौकी, तो लाख में यहाँ पर यमक अलंकार आ गया है, तो 2 लाख चौकी थे अकेलो आयो कड़ी के। शिवाजी महाराज औरंगजेब के उस महल से जहाँ पर उन्होंने एक तरह से कैद करके उनको रखने की कोशिश की, वहाँ से शिवाजी महाराज अकेले लाख चौकीदार पहरेदारों के बीच में अकेलो आयो कड़ी के मैंने निकल करके सुरक्षित आ गए थे। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज का पराक्रम तो पांडवों से भी अधिक है, इस प्रकार उनका पुरुषार्थ उनसे भी अधिक बढ़ करके बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में औरंगजेब के चंगुल से शिवाजी महाराज के जो मुक्त होने की जो घटना है उसका चित्रण इसमें किया गया है, और साथ ही साथ शिवाजी महाराज की जो पराक्रम या पुरुषार्थ में 5 पांडवों से भी अधिक बताया गया है। अनुप्रास, यमक, व्यतिरेक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास और उपमेय का ज़्यादा वर्णन किया गया, तो व्यतिरेक हो गया, दृष्टांत हो गया, ठीक है, यमक हो गया। छंद, मनहरण कवित छंद है, भाषा ब्रिज है ही है। तो इस प्रकार से ये पद आपको समझ में आ गया होगा, दोनों पद आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक से इन पदों को आप पढ़ेंगे, इनके शब्दार्थ सहित इनको याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कवि भूषण जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक इन पदों की व्याख्या को ठीक से आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।